हेलो बच्चों। माल का आहरण और डूबत ऋण, इसकी प्रविष्टि कैसे होती है, इसका लेखा कैसे किया जाता है, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। फर्स्ट नंबर सौदा इसका दिया है, 500 रुपये की ऋणी से 1 रुपया में 75 पैसे प्राप्त हुए। 500 रुपये का कोई ऋणी है, कोई देनदार है, जिससे हमको 1 रुपये में 75 पैसा प्राप्त हुआ है। 1 रुपये में 75 पैसा प्राप्त हुआ है, तो हमको देखना है 500 रुपये में कितना प्राप्त होगा। हमको 1 रुपये में 75 पैसा मिला है, मतलब 1 रुपये का 25 पैसा डूबा हुआ है। डूबा है मतलब वो पैसा हमारा मिला ही नहीं, हमको डूब गया, वो खा गया पैसा। तो 500 रुपये में हमको कितना प्राप्त होगा और कितना पैसा डूबेगा वो निकालना है, वर्किंग नोट करके निकालेंगे। सेकंड नंबर है, 200 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। क्रय खाता जो है कुछ कुछ कंडीशन में समाकलन होता है, क्रेडिट होता है। मैंने बीच में वीडियो में बताया था, हमेशा विकलन होता है, पर कुछ कंडीशन में समाकलन इसको किया जाता है। तो वो कंडीशन यहाँ पे आ गई है। 200 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। आग में जलकर नष्ट हुआ मतलब हमको हानि हो रही है। हानि होती है, खर्च और हानि का खाता विकलन करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में रूल्स में बताया है, खर्च और हानि का खाता विकलन होता है। तो यहाँ पे हमारा माल जलेगा, जलने से हमको हानि होगी। और आग से जल रहा है, आग से जल रहा है मतलब अग्नि से हानि हो रही है, तो उस खाता को विकलन करेंगे, क्योंकि हानि हो रही है, खर्च और हानि का खाता विकलन होता है। तो अग्नि से हानि खाता विकलन होगा। पहला खाता अग्नि से हानि खाता हो गया, जो कि विकलन होगा। सेकंड नंबर खाता, हमारा क्या चीज़ जल रहा है, माल जलेगा तो क्रय खाता समाकलन करेंगे, रोकड़ जलेगा तो रोकड़ खाता समाकलन करेंगे। यहाँ पे माल जल रहा है, माल जलेगा, इसका मतलब ये है हमारे व्यापार से माल जाएगा। माल जलेगा मतलब हमारे व्यापार से माल जाएगा, माल खत्म हो रहा है। तो माल जाएगा, जाने वाली वस्तु होती है समाकलन, इसलिए हम माल खाता समाकलन या क्रय खाता समाकलन करेंगे। जब भी माल जल जाता है, चोरी हो जाता है, नमूने में देते हैं या आहरण करते हैं, तो हमारे व्यापार से माल जाता तो है, हमारे व्यापार से माल जाता है, और उसको हम क्रय खाता समाकलन करके लिखते हैं। उसके बाद दिया है, मालिक ने निजी उपयोग के लिए 100 रुपया का माल निकाला। अब जो मालिक है वो अपने व्यापार से निजी उपयोग के लिए 100 रुपये का माल निकाल रहे हैं। निजी उपयोग मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए, खुद के उपयोग के लिए निकाल रहे हैं। और खुद के उपयोग के लिए अगर कोई वस्तु व्यापार से निकालता है तो उसको हम आहरण बोलते हैं। आहरण हमेशा विकलन होता है, आहरण खाता विकलन करेंगे। और जो सामान अपने व्यापार से निकाल रहा है वो समाकलन होगा, क्योंकि व्यापार से वही सामान जाएगा। माल निकाल रहे हैं तो माल जाएगा, रोकड़ निकालता तो रोकड़ जाता। अब माल निकाल रहे हैं, माल निकालेगा तो क्रय खाता समाकलन करेंगे, रोकड़ निकालेगा तो रोकड़ खाता समाकलन करेंगे। अगला सौदा है, 15 रुपये कटौती दी। अगला सौदा है, 15 रुपये कटौती दी। कटौती दी मीन्स ये बट्टा है, बट्टा दिया। बट्टा देते हैं तो हमारे लिए खर्च होता है, बट्टा अगर प्राप्त होता है तो हमारे लिए लाभ होता है। बट्टा यहाँ पे हम दे रहे हैं, देंगे तो खर्च होगा, खर्च का खाता होता है विकलन, तो यहाँ पे बट्टा खाता को विकलन करेंगे। अब बट्टा हम, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता जिसमें व्यापारिक बट्टा नगद बट्टा दोनों होता है, उसमें हम ग्राहक को समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे भी ग्राहक को समाकलन करेंगे। इसको वर्किंग नोट से समझेंगे। नेटवर्क से कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन जब भी प्राप्त हो रहा है या दे रहे हैं और नाम मात्र खाते से संबंधित है, कमीशन एक नाम मात्र खाता से संबंधित है, तो इसमें व्यक्ति को ध्यान नहीं देते हैं, व्यक्ति को भूल जाना होता है। कमीशन प्राप्त होगा तो कमीशन हमारे लिए लाभ है, और लाभ का खाता होता है समाकलन, आय और लाभ का खाता समाकलन होता है। और कमीशन जब प्राप्त होगा तो कमीशन के रूप में हमारे पास रोकड़ आएगा। रोकड़ आता है तो विकलन, जाता है तो समाकलन। कमीशन प्राप्त होगा तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता विकलन, और किस रूप में आ रहा है, कमीशन के रूप में, उसका नाम है कमीशन, तो कमीशन खाता समाकलन होगा। बैंक ने अनुषंगिक व्यय के लगाए। बैंक का कोई चार्जेस है, कोई व्यय है, अगर बैंक लगाता है तो बैंक पे हमारे लिए खर्च ही होगा। अगर हम पर बैंक चार्ज करेगा तो हमारे लिए खर्च होगा। खर्च का खाता होता है विकलन, वैसे ही बैंक व्यय खाता विकलन होगा। अब समाकलन क्या करेंगे, हमारे पास ये 10 रुपये का बैंक व्यय लगा रहे हैं, तो बैंक व्यय जो है 10 रुपया 5 रुपया को वो घर तक लेने नहीं आता, या हम लोग छोड़ने नहीं जाते हैं। बैंक में जितना पैसा होता है वो उसी में से काट लेता है, जितना पैसा उसमें जमा है उसी में से वो डेबिट हो जाता है, कट जाता है। तो कट जाता है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम देने वाला व्यक्ति बैंक ही है, ये व्यय को उस टाइम बैंक ही देता है, देने वाला व्यक्ति बैंक है, इसलिए यहाँ पे बैंक खाता समाकलन करेंगे। बैंक व्यय खाता विकलन, बैंक खाता से करते हैं अब एंट्री।
फर्स्ट नंबर सौदा है 500 रुपये के एक ऋणी से 1 रुपये में 75 पैसे प्राप्त हुए। इसका पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। ₹1 में 75 पैसा प्राप्त हो रहा है, जबकि ₹1 में 75 पैसा प्राप्त हो रहा है। 75 पैसा अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और अगर 75 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाता है 0.75। अब ये रुपया बन जाएगा। दशमलव लगाते हैं तो ये रुपया बन जाता है, अगर दशमलव नहीं लगाएंगे तो पैसा होता है। तो अब ये रुपया बन गया। ₹1 में हमको 0.75 मिल रहा है, ₹0.75। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ₹0.75। तो अब ये रुपया बन गया। जब दशमलव लगाएंगे तो ₹1 में 0.75 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमको कितने रुपये, ₹1 में हमको इतना पैसा, इतना रुपया प्राप्त हो रहा है, 0.75। तो हम देखेंगे कितना रुपये में कितना प्राप्त होगा। अब 500 रुपये में ₹1 में इतना प्राप्त हुआ, तो हमको निकालना है 500 रुपये में। 500 रुपये में कितना प्राप्त होगा वो निकालना है, और ये निकलेगा तिर्यक गुणा करके। 500 का गुणा होगा ये 0.75 से, और ये एक नीचे आ जाएगा। तिर्यक गुणा मीन्स 500 का गुणा इसके साथ, और ये नीचे आ जाता है 0.75, और ये ₹1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे हम 500 से 0.75 का, तो ये आएगा हमारा 375। 5 बार अगर 75 का टेबल पढ़ें तो ये आएगा 375। 2 जीरो है, 2 जीरो को लिखेंगे, और यहाँ पे 0.75 है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो ये पॉइंट 2 संख्या के पहले लगाएंगे हम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, 0.75 से अगर मल्टीप्लाई करें 500 को तो 375 रुपया और 00 पैसा आएगा। अगर इसे 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, तो यह आया 375 रुपया। यहाँ पे हमने ₹1 में इतना रुपया प्राप्त हुआ था लिखे थे, तो इसलिए 500 रुपये में इतना रुपया प्राप्त हुआ, 375 रुपया प्राप्त हुआ। अब हमको प्राप्त करना था, सामने वाला व्यक्ति से हमको प्राप्त करना था 500 रुपया, हमको प्राप्त हुआ 375 रुपया। 375, 500 में 375 माइनस करेंगे तो हमारा बाकी पैसा निकल जाएगा। डूबत ऋण, डूबत ऋण मतलब 500 रुपये हमने उसको ऋण के रूप में दिया था, वो 375 रुपये बस लौटाया, बाकी पैसा जो है वो हमारा डूब गया। 125 रुपया, 125 रुपये डूब गया। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है देखते हैं। अब इनकी एंट्री कैसे करने देखते हैं। हमको प्राप्त करना था उस व्यक्ति से 500 रुपया, प्राप्त हुआ 375 रुपया, और डूब गया डूबत ऋण 125 रुपया। डूबत ऋण मीन्स हमारा इतना पैसा डूबा है, इतना पैसा डूबा है मतलब इतने की हमको हानि हुई है, और खर्च और हानि का खाता विकलन होता है, तो डूबत ऋण खाता विकलन करेंगे। उसके बाद प्राप्त हुआ, हमें अगर 375 रुपया प्राप्त होता है तो हमारे पास पैसा इतना आएगा, इतना प्राप्त होगा, मतलब हमारे व्यापार में 375 रुपया आएगा। आने वाली वस्तु विकलन होती है, तो 375 रुपया आएगा, रोकड़ खाता विकलन करेंगे। रोकड़ खाता विकलन, 375 रुपये हमारे पास आया, रोकड़ खाता विकलन की, आने वाली वस्तु विकलन। उसके बाद डूबत ऋण जो है 125 रुपया, ये हमको हानि हो रही है, क्योंकि हमको मिलना था उससे 500 रुपया, मिला सिर्फ 375, इतना पैसा नहीं मिला, इतना पैसा हमारा डूब गया। डूब गया मतलब हानि हो रही है, और खर्च और हानि का खाता विकलन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण खाता विकलन, हानि को लिख लिया हम। अब जो सामने वाला व्यक्ति है देने वाला, वो समाकलन होगा। अगर उसका नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो सिर्फ ऋणी लिखेंगे, बुक में दिया है ऋणी। देने वाला व्यक्ति समाकलन होता है ऋणी से, ये व्यक्ति हमको देता, जो कि दिया 375 रुपया, 125 रुपया को खा गया। 500 रुपया के ऋणी से ₹1 में प्राप्त हुए।
हमने एंट्री कर लिया, प्रविष्टि कर लिया। अब देखते हैं अमाउंट कितना कितना डालना है। रोकड़ खाता विकलन हुआ है, जितना पैसा प्राप्त हुआ है उतना ही पैसा हमारे पास आएगा। 375 प्राप्त हुआ और ये हुआ है विकलन, तो राशि विकलन वाले कॉलम में लिखेंगे 375 रुपये। डूबा ऋण खाता विकलन हुआ है, जितना पैसा हमारा डूबा है उसका अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। डूबा ऋण खाता विकलन हुआ है, विकलन वाले कॉलम में लिखेंगे 125 रुपये। इतना पैसा हमारा डूबा। सामने वाले व्यक्ति से हमको लेना था 500 रुपया, 500 रुपये का ऋणी था, वो भले हमको 375 ही दिया है लेकिन उसको देना था 500 रुपया। इसकी एंट्री ऐसे करते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, 200 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। आग में जलकर नष्ट होगा तो हमें हानि होगी, हानि होती है तो उसको विकलन करते हैं, तो उसको लिखेंगे अग्नि से हानि खाता विकलन। अगर रोकड़ जलता है तो रोकड़ खाता समाकलन होगा। माल जलता है तो माल को लिखते हैं क्रय खाता से, क्रय खाता से। क्रय खाता से इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा माल यहाँ पे जा रहा है। जैसे माल खरीदते हैं तो माल आता है, जिसको क्रय खाता विकलन लिखते हैं। यहाँ पे माल हमारा जल रहा है, माल चला गया, जा रहा है, मतलब इसको क्रय खाता समाकलन करेंगे। अग्नि से माल की हानि हुई, जितने का माल जला उतना लिख देंगे, 200 रुपया, इधर भी है 200 रुपया। थर्ड नंबर सौदा है, मालिक ने निजी उपयोग के लिए 100 रुपये का माल निकाला। निजी उपयोग के लिए जब भी व्यापार से माल निकालता है मालिक या व्यापारी तो उसको लिखते हैं आहरण खाता। जैसे व्यापार में पैसा लगाता है तो उसको पूंजी खाता समाकलन करके लिखते हैं, वैसे ही व्यापार से पैसा निकालता है तो उसको आहरण खाता विकलन करते हैं। आहरण खाता विकलन। अगर ये पैसा निकालता है तो रोकड़ खाता से लिखेंगे, अगर माल निकालता है तो क्रय खाता से लिखेंगे। यहाँ पे माल निकाल रहा है, फिर हमारे व्यापार से मीन्स उस व्यापारी के व्यापार से माल जा रहा है, जाने वाली वस्तु समाकलन होती है, तो यहाँ पे माल जा रहा है, जाने वाली वस्तु को यहाँ पे क्रय खाता से करके लिखेंगे। निजी उपयोग हेतु निकाले, माल निकाला, उसने निकाला है 100 रुपया। अगला सौदा है 15 रुपया कटौती दिया। 15 रुपया कटौती दिया मतलब व्यापारी दे रहा है कटौती। अगर व्यापारी कटौती देता है तो उसके लिए खर्च होता है और खर्च का खाता विकलन करते हैं। तो बट्टा खाता तो विकलन करेंगे, बट्टा खाता विकलन करेंगे। अब उसके बाद समाकलन क्या करने हैं, ग्राहक खाता। ग्राहक का अगर नाम दिया रहता, ग्राहक खाता समाकलन कर दिया। ग्राहक का नाम दिया रहता तो उसका नाम लिखते, यहाँ पे सिर्फ कटौती दी लिखा है, ग्राहक का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे ग्राहक खाता से करेंगे। ये होता कैसे है, अगर हमको किसी व्यक्ति से 100 रुपया लेना था तो हमको प्राप्त हो रहा है 85 रुपया और हम 15 रुपया बट्टा दे रहे हैं। 85 रुपया प्राप्त होगा तो हमारे पास रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता विकलन करते हैं, रोकड़ खाता ये विकलन। रोकड़ विकलन हुआ है तो बट्टा भी विकलन होता है। ये 85 रुपया, 100 रुपये उससे प्राप्त होना था, हमको प्राप्त हुआ 85 रुपया, हमने बट्टा दिया 15 रुपया। टोटल ये ग्राहक खाता से जिसका नाम, जो भी ग्राहक रहेगा उसका नाम रहेगा 100 रुपया। इसका पूरा प्रविष्टि ऐसे होता है। यहाँ पर जो हमको पैसा प्राप्त हो रहा है उसको नहीं दिया है, सिर्फ बट्टा की राशि दी गई है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे बट्टा खाता विकलन और ग्राहक खाता से 15 रुपया, और इधर भी आएगा 15 रुपया, क्योंकि रोकड़ का यहाँ पे उल्लेख नहीं है तो रोकड़ को नहीं लिखेंगे। ये मैंने समझाने के लिए किया था। 4 नंबर सौदा, बट्टा खाता विकलन, और ग्राहक का नाम देता तो नाम लिखते, यहाँ पे नहीं दिया है, ग्राहक खाता से बट्टा दिया 15 रुपया विकलन में, 15 रुपया समाकलन में। उसके बाद है नटवर से कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन प्राप्त होता है तो लाभ होता है और लाभ को समाकलन करते हैं। 5 नंबर में लिखेंगे कमीशन प्राप्त अगर होगा तो हमारे व्यापार में पैसा आएगा, कमीशन के रूप में पैसा आएगा, मीन्स रोकड़ आएगा, आने वाली वस्तु विकलन करते हैं, रोकड़ खाता विकलन। और किस रूप में आ रहा है, अगर कमीशन हमको प्राप्त होता है तो लाभ होता है, देते हैं तो खर्च होता है। अभी हम कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करेंगे तो कमीशन हमारे लिए लाभ होगा, आय और लाभ का खाता समाकलन होता है, तो यहाँ पर कमीशन खाता समाकलन करेंगे क्योंकि लाभ है हमारे लिए, कमीशन
खाता से कमीशन प्राप्त हुआ 75 रुपया और ये 75 रुपया। उसके बाद बैंक ने अनुषंगिक व्यय के लगाए। 6 नंबर क्वेश्चन 14। बैंक ने अनुषंगिक व्यय के लगाए। बैंक कोई भी चार्ज लगाता है तो वो चार्ज हमारे लिए खर्च होता है, हमारा पैसा कटता है, तो बैंक व्यय हमारे लिए खर्च होगा। खर्च का खाता विकलन होता है, बैंक व्यय खाता विकलन। इस टाइम देने वाला बैंक ही होता है, वो 10 रुपये 5 रुपये को घर तक लेने नहीं आता बैंक, या आप 10 रुपये 5 रुपये को छोड़ने नहीं जाते बैंक तक। वो जितना पैसा आपके पास जमा है आपके अकाउंट में, उस पैसे से काट लेता है। तो इसको ऐसा माना जाता है कि उस टाइम देने वाला व्यक्ति बैंक है। तो यहाँ पे बैंक खाता समाकलन करेंगे। बैंक खाता से बैंक ने व्यय के लगाए, बैंक ने व्यय के लगाए। तो ये डूबत ऋण हमने देख लिया। माल का आहरण, माल अगर आग से जलता है, कमीशन कैसे प्राप्त होता है, बैंक व्यय कैसे लगाता है, इन सारी मदों को हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया। कैसे इसकी एंट्री होती है, कैसे प्रविष्टि करते हैं, हमने देख लिया। इस टाइप से इसकी एंट्री करेंगे हम। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। हमसे जितना हो रहा है हम वीडियो डाल रहे हैं। बाकी पुरानी वीडियोस को आप देखिए, मिश्रित प्रविष्टि और बट्टी से संबंधित क्वेश्चन, बैंक से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पिछली वीडियोज़ में।